नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लघु कथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघु कथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघु कथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज की आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघु कथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें, ऐसी सतही बातों से लघु कथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है वरिष्ठ लघु कथाकार श्री सुकेश साहनी जी का लघु कथा संग्रह प्रतिनिधि लघु कथाएं। प्रतिनिधि लघु कथाएं में साहनी जी की 66 प्रतिनिधि लघु कथाएं शामिल हैं। संग्रह के फ्लैप पर डॉक्टर शिव नारायण एवं श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की टिप्पणियां दर्ज हैं। संग्रह का प्रकाशन किया है अनन्य प्रकाशन दिल्ली ने, जिनका पता है E17 पंचशील गार्डन, शाहदरा, दिल्ली 110032। वर्ष 2020 में प्रकाशित सजिल्द संस्करण का मूल्य है ₹295 मात्र। यद्यप साहनी जी के सभी लघु कथा संग्रह पठनीय और महत्वपूर्ण हैं, तथापि यह संग्रह इस अर्थ में अलग महत्व का है कि इसमें शामिल लगभग सभी लघु कथाएं व्यापक प्रसार वाली पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं चर्चित हैं। स्वाभाविक है, ये लघु कथाएं एक ओर पाठकों के लिए रुचिकर हैं, वहीं लघु कथा की नई पीढ़ी के समक्ष साहनी जी की लघु कथा रचना प्रक्रिया को समग्र रूप में समझने का अवसर प्रस्तुत करती हैं। इस संग्रह में एक विधा के तौर पर लघु कथा के संदर्भ में साहनी जी की धारणाओं, मान्यताओं, उनके चिंतन की दिशा, लघु कथा सृजन की प्रमुख शैलियों एवं प्रयोगों, सामाजिक सरोकारों एवं अद्यतन मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति उनकी दृष्टि आदि सभी से एक साथ साक्षात्कार होता है। विषयगत दृष्टि से इन लघु कथाओं में एक ओर मानवीय जीवन के अंतर्विरोधों, मानवीय संस्कारों और संवेदनात्मक अनुभूतियों के साथ परिवर्तित जीवन मूल्यों एवं उनके प्रभावों को देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक विषयों, नागरिक, समाज और सत्ता के पारस्परिक संबंधों के यथार्थ, प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, पानी की समस्या, सांप्रदायिकता से जुड़े मुद्दों, विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़ी समस्याओं एवं विमर्श के मुद्दों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता, समाज की संवेदनहीनता, विभिन्न रिश्तों में स्वार्थ एवं विरोधाभासी आचरण से जनित समस्याओं, राजनीतिक चरित्र से जुड़ी विडंबनाओं, दूसरों की समस्याओं की उपेक्षा आदि के प्रतिबिंबों को भी। मृत्युबोध, पितृत्व, पेंडुलम, त्रिभुज के कोण, बैल, मैं कैसे पढ़ूं, गूंज, बिरादरी,
अंततः अन्नदाता आदि लोक कथाओं में मानवीय जीवन के अंतर्विरोधों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। बैल में शिक्षा के संदर्भ में माता पिता द्वारा तो मैं कैसे पढ़ूं में अध्यापक द्वारा बच्चों के मनोविज्ञान की उपेक्षा का प्रश्न उभर कर सामने आता है। अन्नदाता लघु कथा में नौकरी पेशा बेटा और छोटा भाई माता पिता और बेरोजगार बड़े भाई के लिए वीआईपी क्यों बन जाता है? इस प्रश्न का जवाब समाज की खोह में मकड़ी के जाले बने रिश्तों को अपने वास्तविक रूप में आकर तलाशना होगा। संस्कार, वायरस और दाहिना हाथ जैसी लघुकथाएं मानवीय संस्कारों को केंद्र में रखकर रची गई हैं। दौलत और सत्ता के ओढ़े गए अहम से जीवन में जो ठंडापन आता है वह स्वाभाविक जीवन के उल्लास की सारी ऊष्मा को किस तरह सोख लेता है, दाहिना हाथ में इसे बखूबी देखा जा सकता है। विजेता, ईश्वर, चिड़िया आस्थागत जीवन मूल्यों की लघुकथाएं हैं जहां जीवन और उसके प्रति आस्था सर्वोपरि है। ठंडी रजाई, अनुताप, धुएं की दीवार, ओएसिस, मास्टर आदि लघुकथाओं में संवेदनात्मक अनुभूतियों की गहनता इतनी अधिक है कि मनुष्य चाहकर भी उनसे विलग नहीं हो सकता। इसके विपरीत लाफिंग क्लब एवं ब्रेक पॉइंट में वृद्धावस्था में अपनों की उपेक्षा और संवेदनहीनता मनुष्य के जीवन को निस्सार बना देती है। घंटियां, साइबरमैन, मैं और वह, बॉलीवुड डेज आदि लोककथाएं जीवन मूल्यों में आए परिवर्तनों की दिशा का बोध कराती हैं। घंटियां एवं मैं और वह में ये परिवर्तन यथार्थ और सुविधाभोगी दृष्टि से आए हैं, जबकि साइबरमैन एवं बॉलीवुड डेज में वातावरण के विभिन्न तत्वों के संयुग्मन से जनित हैं। मानवीय विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति से समाज और समाज से शासन तक की यात्रा का उद्देश्य जो भी रहा हो, उसमें मनुष्य के जीवन मूल्यों और जीवन की सुरक्षा संरक्षण का तत्व अवश्य शामिल रहा होगा। अन्यथा मनुष्य सामूहिक प्रवृत्तियों और हितों की संकल्पना को स्वीकार ही नहीं करता। इस संदर्भ में देखा जाए तो आज शासन और सामूहिकता का रूप इतना विकृत हो चुका है कि उसमें वैयक्तिक जीवन के सुरक्षित प्रतिबिंब देखना मुश्किल हो रहा है। गांव के गरीब किसान के हित में सरकार कुछ सोच सकती है, उस गरीब को इसका विश्वास ही नहीं है। यह कट यथार्थ डरे हुए लोग लघुकथा में बहुत सटीक ढंग से व्यक्त हुआ है। मछली मछली कितना पानी लघुकथा में भी ऐसी ही स्थिति से साक्षात्कार होता है, जिसमें लोगों को न सरकार पर विश्वास है न अपने हितों की समझ और चिंता। प्रकृति और उसके अवयवों से मित्रवत व्यवहार का संदेश देती रास्तों से दोस्ती एवं चुनाव चिन्हों के आवंटन को केंद्र में रखकर रची गई ग्लोबल विलेज लघुकथाएं मनुष्य की प्रकृति एवं स्थानीय परिवेश से बढ़ती दूरी के प्रति आगाह करती हैं। जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है पानी, किंतु पानी भी समस्याओं के घेरे में आ चुका है। पानी से जुड़ी दो बड़ी समस्याएं हैं: स्रोतों के लुप्त होने से उपलब्धता में तेजी से कमी आना और अमीर एवं प्रभावशाली व्यक्तियों का जल स्रोतों पर बढ़ता आधिपत्य। लघुकथा उतार पहली समस्या और बादल, पानी और हवा एवं कुआं खोदने वाला दूसरी समस्या के प्रति आगाह करती हैं। एक अन्य लघुकथा ओए बबली दोनों समस्याओं के साथ प्यास बुझाने के विकल्प के नाम पर बुने जा रहे सपनीले जाल के प्रति भी आगाह करती है। आइसबर्ग, सन्नाटा, तोता, नंगा आदमी, मेढकों के बीच एवं चादर आदि लघुकथाएं सांप्रदायिकता के विभिन्न चेहरों को बेनकाब करती हैं। एक बच्चे के माध्यम से मेहनत कशी और उससे प्राप्त दुनियादारी की शिक्षा का खाका खींचा गया है लघुकथा स्कूल में। व्यक्ति विशेषकर एक बच्चा जब मेहनत कशी की तख्ती लेकर दुनिया के स्कूल में प्रवेश करता है तो रातों रात कौन कौन सी शिक्षाएं उसकी झोली में आकर समा जाती हैं, यह तभी पता लगता है जब उसका कोई अपना बाल तन में अधेड़ व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो उठता है। टेक इट इजी एवं अथ विकास कथा सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के चेहरों को बेपर्दा करती लघुकथाएं हैं। यम के वंशज, कंप्यूटर और खारा पानी
सरकारी तंत्र में विभिन्न प्रकार की संवेदनहीनता को कुरेदती हैं। संवेदनहीनता सरकारों में ही नहीं, समाज में भी होती है। नपुंसक, कुत्ते वाला घर, नब्ज, श्वान विलाप सामूहिक संवेदनहीनता के प्रतिबिंब सामने रखती हैं। प्रतिमाएं एवं अथोलू कथा जैसी लोककथाएं राजनीति के षड्यंत्रकारी चेहरे को भी पर्दा करती हैं। खेल लोककथा भी आधुनिक जीवन शैली की प्रतीकात्मकता के माध्यम से राजनीतिक विडंबना का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है। निश्चित रूप से साहनी जी की ये लोककथाएं मानवीय एवं सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को पकड़ती हैं और उन पर फोकस डालती हैं और लोककथा के सुगठित स्वरूप को सामने रखती हैं। आने वाली नई पीढ़ियों के लघुकथाकारों के लिए यह संग्रह लघुकथा को समझने के एक मंच जैसा सिद्ध होगा। अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार मित्रों।